स्टार्ट। जिसके विरोध में अप्रार्थी ने लिखित में जवाब प्रस्तुत कर मौखिक बहस की। दौरान बहस अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित अभिवचनों की पुनरावृत्ति करते हुए मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किए हैं कि प्रार्थिनी ने अप्रार्थी के विरुद्ध गलत व झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है। दिनांक 7/7/2014 को प्रार्थनी की शादी अप्रार्थी के साथ हुई थी और इस शादी से प्रार्थनी के एक पुत्र का जन्म हुआ था। प्रार्थनी के परिवार वालों ने शादी में सोने चांदी के गहने और अन्य सामान व नकद रुपए अप्रार्थी को नहीं दिए थे। प्रार्थनी के साथ कभी भी गलत व्यवहार, क्रूरता, मारपीट व दहेज की मांग नहीं की गई तथा न ही कभी ताने दिए गए हैं। प्रार्थनी को शारीरिक व मानसिक रूप से कभी प्रताड़ित नहीं किया गया। सभी बातें अरुणा ने गलत व झूठी लिखी है। दिनांक 29/6/2018 को अरुणा के साथ मेड़ता में अप्रार्थी के द्वारा मारपीट नहीं की गई है। अप्रार्थी दिनेश के पास कोई काम धंधा नहीं है और अप्रार्थी दिनेश की आमदनी 45,000 रुपये प्रति माह नहीं है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने विशेष कथनों में लिखा है कि अरुणा और दिनेश की शादी बिना किसी दहेज के, बिना किसी स्त्री धन के हुई है। इस विवाह का संपूर्ण खर्चा दिनेश के परिवार वालों ने लगाया है। अप्रार्थी दिनेश का व्यवहार प्रार्थिनी के साथ बिल्कुल सही रहा है। अप्रार्थी दिनेश ने प्रार्थनी को ग्राम रैण से वापस मेड़ता सिटी अपने घर लाने के लिए काफी प्रयास किया है, लेकिन प्रार्थनी अपनी हठधर्मिता से वापस नहीं आ रही है। प्रार्थनी ग्राम रैण में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती है और घर पर भी घरेलू कार्य करती है और सिलाई का कार्य भी करती है। प्रार्थनी ने विकलांग पेंशन से 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिल रही है। इस प्रकार प्रार्थनी ग्राम रैण में रहकर कम से कम 30,000 रुपये प्रति माह कमा रही है। इसलिए प्रार्थनी को भरण पोषण की राशि की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। प्रार्थनी अप्रार्थी जन्म से विकलांग है और कोई काम धंधा नहीं है और कोई भी काम धंधा करने लायक नहीं है, जिससे प्रार्थिया अप्रार्थी से किसी प्रकार की भरण पोषण की राशि प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में अप्रार्थी दिनेश ने अपना शपथ पत्र पेश किया है। उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने से यह स्वीकृत स्थिति है कि प्रार्थिया अप्रार्थी की विधिक विवाहित पत्नी है व प्रार्थी अप्रार्थी का वैध पुत्र है। प्रत्येक व्यक्ति का यह नैतिक कर्तव्य होता है कि वह अपने पत्नी व बच्चों का
भरण पोषण करें। जहां तक उभय पक्षों की आय की सीमा व स्रोत का प्रश्न है, यह साक्ष्य विषय है जो मूल पत्रावली में साक्ष्य से ही सिद्ध हो सकेगा। चूंकि प्रार्थिया अप्रार्थी की विधिक विवाहित पत्नी है तथा प्रार्थी लखन अप्रार्थी का वैध पुत्र है, इसलिए अप्रार्थी की यह जिम्मेदारी है कि वह अपनी पत्नी व अपने बच्चे का भरण पोषण करे। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र बाबत अंतरिम भरण पोषण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी प्रतिमाह प्रार्थिया को 5,000 रुपये व उसके पुत्र लखन को 2,000 रुपये, कुल 7,000 रुपये मूल प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक अंतरिम भरण पोषण के रूप में प्रदान करें। प्रार्थी लखन वयस्कता की आयु तक भरण पोषण की राशि नियमानुसार प्राप्त करेंगे। आदेश आज दिनांक से लागू होगा। प्रार्थिया द्वारा यदि किसी अन्य न्यायालय या प्राधिकरण से भरण पोषण के रूप में राशि प्राप्त की जा रही है तो उसे समायोजित की जावे। अप्रार्थी प्रतिमाह भरण पोषण की राशि उसके आगे के महीने की 10 तारीख से पूर्व प्रार्थिया को अदा करें। प्रार्थिया अपने बैंक अकाउंट के नंबर अप्रार्थी को उपलब्ध करवावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल पत्रावली के साथ संलग्न हो।